25 लाख रुपए लगा के बच्चा बाहर जा रहा है, मेरी गारंटी है जो भी पेरेंट्स अगर इसको देख रहे हैं ना, 1 लाख रुपए बच्चे को दो और भेजो हमारे पास, 3 महीने में उसका नक्शा ना बदल दिया तो कहना। तो मतलब आप चैलेंज कर रहे हो कि मैं चैलेंज, ओपन चैलेंज है, बाहर जाने से बच्चों को रोक लूंगा अगर स्टॉक इस तरह डेफिनेटली। मतलब जैसे 25 लाख रुपए बाहर जाने पे लगाने हैं ना, तो 25,000 एक बार लगा के देखो। जो भी बच्चे पंजाब में ये सोचते हैं कि बाहर जाके हम महीने का 2-4 लाख रुपए कमाएंगे और बढ़िया लाइफस्टाइल जिएंगे, 2-4 लाख छोड़ो, आप इसमें महीने के 2-4 करोड़ पे भी पहुंच जाओगे। एक मेरे पास स्टूडेंट आया था न्यूजीलैंड से, अराउंड एज उनकी 32 ईयर्स, वहाँ पे कैब चलाता था, आया सीखा, वो 3 महीने की छुट्टी पे आया था, 2-2.5-3 महीने की छुट्टी पे। उसने उसको पता नहीं किस तरीके एक्सटेंड करवाया कि मैं चलो एक बार 3 महीने सीख लिया था, कहता मैं ट्राई करना है 3 महीने और। 3 महीने और उसने ट्राई किया, 6 महीने में कहता प्रोग्राम चेंज हुआ, कहता बाहर नहीं मैंने जाना, बाहर जाके क्या कमा रहा हूँ, कहता जी 2-2.25 लाख रुपये बनता है और कर करा के बचता कितना 40-50 हज़ार नेट मुश्किल से बचा पाता हूँ मैं, नहीं जाना ही नहीं, अपने घर वालों के साथ ही रहूँगा। स्टॉक मार्केट में पैसे डबल होते हैं, एक दिन में पैसा डबल, हफ्ते में पैसे सबसे बड़ा मिथ ही है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी जानी चाहिए? पैसा सेकेंडरी है, प्राइमरी है स्किल। अगर आप 10,000 से नहीं कमा सकते तो 10 लाख से भी नहीं कमा सकते। मैक्सिमम प्रॉफिट एक दिन का कितना रहा? स्क्रीन पे मुझे बोलता है वगारा पै जानी पंजाबी जी का एक ट्रेड में था 8 लाख रुपए के करीब, 1 डे 8 लाख, यहाँ से काफी 1 साल पहले करीब। 8 लाख बहुत है, बस बताने के 15-20 बनाने के लिए तो बहुत है। बताने के लिए इतना बहुत है, बट इसके अलावा बहुत कुछ है ना। एजुकेशन विदाउट प्रैक्टिकल स्किल्स इज लाइक गन विदाउट बुलेट। किसी स्टूडेंट की गलती नहीं है कि वो एजुकेशन ले क्यों रहा है, दिक्कत ये आ जाती है कि उसके पास प्रैक्टिकल स्किल है नहीं, पैसा इतना लगा चुके, पढ़ाई इतनी कर चुके, छोटा काम करना नहीं, बड़ा मिलता नहीं। आपने अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है कि घर बैठ के पैसे कमाओ, और आप जब भी ये पढ़ते हो तो आपको लगता है यार क्या फ्रॉड है, बट एक्चुअली सच है। क्योंकि आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ ध्रुव ब्रदर्स की एक अमेजिंग कहानी, जो जीरो से स्टार्ट होके करोड़पति बन गए और पंजाब और नॉर्थ इंडिया में लेके आए एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन का नाम है स्टॉक अस्त्र, जो बन चुका है पंजाब का नंबर 1 और नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट। वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन एंड ट्रेडिंग। सो आज इन दोनों से मिलाएंगे और बातें करेंगे कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, इंस्टीट्यूट कैसे बनाया और लोगों तक कैसे पहुँचे, और पंजाब में रह के इतनी ज़्यादा अवेयरनेस कैसे दी जा रही है। सो लेट्स वेलकम ऑन बोर्ड नमन एंड साहिल। सो वेलकम। थैंक यू। सो सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी, व्हाट्स योर एज टू यंग मैन सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग? एज क्या है आपकी साहिल? 31। 25 में। सो 2 ब्रदर्स, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना कि आजकल का जो माहौल बन रहा है आपस में, फ्रेंड्स की, दोस्तों की, भाइयों की, किसी की नहीं बनती, रियल ब्रदर्स भी सेपरेट हो जाते हैं, पर आप दोनों इकट्ठे बिजनेस कर रहे हो। हमारी यही सुपर पावर है। स्टॉक अस्त्र हमारा ब्रांड नेम है और मेरे पास एक और अस्त्र है, दैट इज माय ब्रदर। क्या बात है जी। ओके, सो स्टॉक अस्त्र कब बनाया, कब शुरू हुआ? आपका कोई बैकग्राउंड था स्टॉक मार्केट में, कोई करता था पहले, या इट वाज इन योर माइंड कि मेरे को ट्रेडिंग में जाना है? मैं 10 साल पहले दिल्ली में जॉब करता था, तो जहाँ मैं जॉब करता था वो कंपनी के एमडी मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड करते थे। उनके पास एक्सचेंज की लाइंस थी, मतलब एक्सचेंज की लाइंस में सीधा एनएससी बीएससी में कॉल करते थे, मेरे 10 लाख शेयर्स, मेरे 50 लाख शेयर्स, इस तरह से। तो मैंने एक दिन उनको सुना और मुझे वहाँ से आइडिया है कि स्टॉक मार्केट कुछ होती है। फिर मैंने खुद से रिसर्च करा, आसपास लोगों से पूछा, तो मुझे पता चला कि स्टॉक मार्केट क्या है। फिर उसके बाद करते करते रिसर्च, मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज देखे, कुछ ऑफलाइन चीज़ें देखी, और फिर मैं पंजाब वापस आ गया। पंजाब आ गए? पंजाब लुधियाना, मैं अपने घर वापस आ गया। दिल्ली में और पंजाब में तो बहुत फ़र्क है। बहुत ज़्यादा। तो आपने ट्रेडिंग को कैसे पंजाब में इस्टेब्लिश किया? ट्रेडिंग को हमने जब खुद से ट्राई करना शुरू किया, मेरे पास 10,000 रुपये थे। मैं दिल्ली से जब आया, मेरे पास सैलरी थी उस टाइम पे कुछ बची हुई। मैंने डीमेट अकाउंट खोला और उसमें 10,000 रुपये डाल दिए। उसके बाद खुद से ट्राई किया तो 10,000 रुपये 2 ही दिन में ख़त्म हो गए। फिर ऐसे ही कुछ यार दोस्त से लिया, ऐसे बहुत बार पैसे ख़राब किए। पैसे ख़राब करके इतना तो समझ आया कि ये खुद से नहीं होगा, इसको सीखना पड़ेगा। फिर कुछ बुक्स पढ़ी, फिर उसके बाद कुछ रिसर्च किया। मैं मुंबई गया, कलकत्ता गया, क्योंकि यहाँ पे ये एक्टिव स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग सिखाते हैं और ट्रेड करते हैं। महाराष्ट्र इज़ नंबर 1, जहाँ पे 4-4.5 करोड़ लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर वहाँ से जर्नी शुरू होती है, और करते करते, क्योंकि कुछ मंथली एक्सपेंसेस थे फिक्स्ड,
तो घर से प्रेशर था कि कुछ तो नौकरी करके निकालना है। तो मैंने फिर सब ब्रोकिंग शुरू करी। मैं एंजल का सब ब्रोकर पार्टनर बन गया। मैंने क्लाइंट्स को काम करवाना शुरू किया कुछ सीख के, और ऐसे करते करते खुद की कैपिटल इकट्ठी करी और साथ साथ ट्रेड करता था और साथ साथ ब्रोकिंग चलाता था। फिर जब हमारी ट्रेडिंग इम्प्रूव होने लगी, फिर मुझे धीरे धीरे नमन ने ज्वाइन किया। उसके बाद जब ट्रेडिंग इम्प्रूव होने लगी तो हमें रेफरेंसेस आने लगे कि मेरे जो क्लाइंट्स थे, कोई अपने बच्चों को भेजता था, कोई अपने रिलेटिव्स को भेजता था। ऐसे करते करते हमें समझ आया कि पंजाब में कोई भी ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गैप है कि साथ बिठा के कोई सिखाता नहीं है। कोर्सेज ऑनलाइन बहुत सारे थे पर पंजाब में ऐसा कुछ नहीं था। तो बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि मुझे ये गैप ब्रिज करना है, जो मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी का गैप है पंजाब में, मुझे ये ब्रिज करना है। ऐसे करते करते हमने स्टॉक अस्त्र की शुरुआत करी। और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि स्टॉक अस्त्र नाम कहाँ से आया। वो मैं फिर से बताऊंगा बाद में कि स्टॉक अस्त्र नाम कैसे आया। चलो नमन, आपने नहीं भैया को बोला कि भैया क्या जुआ खेल रहे हो आप? लोग तो बोलते होंगे, डिड योर फैमिली से या रिलेटिव से, बिकॉज है तो जुआ ही, व्हाट पीपल से, इज इट एक्चुअली? अराउंड 17 साल का था, 17 मेरी एज थी। तो मैंने 12th पास आउट की थी। उस टाइम पे भैया बोलते थे कि आगे स्टडीज़ कर ले, बट मेरा स्टडीज़ में कोई खास इंटरेस्ट था नहीं। मैंने बोला कि मैंने तो भैया को देखता था मैं करते बहुत, तो इंटरेस्ट मैं थोड़ा थोड़ा देखना शुरू किया खुद से। मेरे को इंटरेस्ट आ गया इस चीज़ें। भैया मेरे को मना करते थे कि पहले अभी तो बाहर निकल, थोड़ा बहुत या तो पढ़ ले पहले, फिर थोड़ा बहुत बाहर जॉब निकल, थोड़ा सा एक्सपोजर ले, डिसिप्लिन लेके आ, क्योंकि कोई भी काम करना है पहले डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। भी सुबह 9 बजे उठ के जाना है, शाम को 6 बजे आना है, डिसिप्लिन मेंटेन हो, रूटीन्स बने। कहते पहले तो बाहर निकल जा, देख सिस्टम। मैंने पढ़ाई करनी नहीं थी, भैया कहते थे जॉब कर। जॉब अगर 18 साल की उम्र, 17 साल की उम्र में क्या मिलेगी? कोई 8-10 हज़ार की जॉब मिलेगी, कोई किराने की दुकान पे या छोटी मोटी नौकरी मिलनी थी। मैंने कहा जॉब करनी तो करनी भी सीखी है। 18 साल की मेरी एज, इसके ना एग्ज़ाम्स होते NISM के, स्टॉक मार्केट के। उसका एक एग्ज़ाम था सीरीज़ 8, वो मैंने क्लियर कर लिया। मतलब क्लियर भी क्या किया, मैंने अपने रिज्यूम में लिख दिया कि हाँ मेरा क्लियर है। और मैं रिज्यूम लेके पूरे फिरोज़ गांधी चला गया। लुधियाना में फिरोज़ गांधी है, बहुत से ब्रोकर्स हैं। मैंने 15-20 जगह इंटरव्यू दे दी, सब जगह दे दी है। और आप मानोगे कि MNCs में MBA फाइनेंस की एंट्री है, पोस्ट ग्रेजुएट्स की एंट्री है, और ग्रेजुएट से नीचे तो है ही नहीं एंट्री। मैं +2 पास था और सिर्फ एक एग्ज़ाम का लिखा। स्टॉक मार्केट की पोटेंशियल बता रहा हूँ आपको, इसके एग्ज़ाम्स की पोटेंशियल भी कितनी ज़्यादा है, स्टडीज़ की भी। सिर्फ मैंने लिखा और उसको लिखने से ही मेरे को 4-5 जगह से खुद ऑफर आए। और सैलरी क्या होगी? 20,000, 25,000, 18,000 ये आ रही है। जबकि 17-18 साल के बच्चे को इतनी नौकरी इतने पैसों में मिल ही नहीं सकती कहीं पर भी। पहले लग गया जॉब, शुरू कर दिया। वहाँ पे बात आ गई कि सर्टिफिकेट देना है, जो एग्ज़ाम क्लियर किया था। लिखने के बाद, जॉब ज्वाइनिंग होने के बाद, फिर मैंने सर्टिफिकेट पेपर दिया, एग्ज़ाम क्लियर किया, और उसमें मेरी नौकरी लगी 22,000 रुपये की पहले टाइम, 18 साल की उम्र में। आज से 7 साल पहले? हाँ जी, मैं 18 साल का था तब। 1 साल जॉब करी, फिर भैया को पता लगा कि हाँ ठीक है, डिसिप्लिन हो गया, करने लग गया, बाहर से ब्रोकिंग सीख ली है, कुछ समझ आ गया काम। फिर भैया को ज्वाइन किया लेटर ऑन। अच्छा, सो यू वर कन्विंस्ड कि नाउ ही इज एबल इनफ टू जॉइन यू? फिर हम दोनों बाइक पे दोनों इकट्ठे क्लाइंट्स से मीटिंग्स करने जाते थे, डीमेट्स अकाउंट्स की खोलने जाते थे, और ऐसे ही बड़े ही मज़े के, वो बहुत मज़ा आता है जो स्टार्टिंग जर्नी करते ना। पैशन बाइक थी, तो क्या कहते हैं, गाड़ी थी इस टाइम पे, बट वो भी भैया ने खुद जॉब करके बहुत मेहनत से कमा के ली थी। बट क्या होता है, तेल का खर्चा भी तो है, कहीं बाहर जाना है तो कहते हैं बाइक पे निकलाते थे मैं और भैया दोनों। तो क्लाइंट से मीटिंग करने जाना, उसको कन्विंस करना कि क्यों, जिसको नई स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करता है उसको कहना भी कर किस क्यों ज़रूरी है, जो करता है गलत तरीके से करे, क्योंकि बहुत गलत चलता है यहाँ पे ना। अगर हम बात करें, पंजाब में लिटरेसी बहुत कम है। कहते हैं कि इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट की कमी नहीं है, लिटरेसी की कमी है। वही पंजाब है जहाँ पे कोई नहीं आता था, जहाँ पे कोई स्टॉक मार्केट कर ही नहीं रहा था। अब वही पंजाब है हमारे पास। मैं अब तक 10,000 से ऊपर स्टूडेंट्स ट्रेन कर चुका हूँ। जो हमने बात करी ना बाइक की, और मैंने बोला कि आप करोड़पति बन गए हो ना, करोड़पति स्टॉक मार्केट में बना दिया। यस और नो? मतलब तब से ही एक खासियत थी, जब हम बाइक पे डील करने जाते थे क्लाइंट से, मतलब तभी से एक ऊपर वाले की इंडिकेशन थी परमात्मा की, कि जिसने मार्केट का नाम भी नहीं सुना होता था या बड़े बैड एक्सपीरियंसेस भी रहे होते थे, तो वो हमारे साथ काम करता था उस टाइम काम। मतलब आपने फेथ अर्न किया लोगों का। तब से हमारा सक्सेस रेशियो तब से ही है, और आज तो खैर हमारे पास पूरा शहर ही आता है। सो व्हाट आर द मिथ्स, है ना, जो आपको लोग बोलते थे, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है क्या बकवास कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता? व्हाट आर द मेजर मिथ्स अबाउट स्टॉक मार्केट? दो ना
दो जनरेशन है, एक ओल्ड जनरेशन है, एक न्यू जनरेशन है। जो ओल्ड जनरेशन है मतलब 40-50, तो उन्होंने आज से काफ़ी टाइम पहले ना कुछ चीज़ें ऐसे केसेस हुए थे। 2002 में कोई स्कैम हुआ, फिर उससे पहले हर्षद मेहता स्कैम हुआ, तो उस टाइम पे, या 2008 में एक क्रैश आया, उस टाइम पे लोगों के काफ़ी पैसे डूब गए थे ओल्ड जनरेशन के। तो इस कारण से वो मिथ बना के बैठे थे भी यहाँ पे पैसा डूबता है, वो इसलिए दूर थे। यंग जनरेशन जाना बाहर चाहती है, वो इसलिए दूर है। तो इसको लिटरेट करना कि जब पहले आपने किया उस टाइम आपको नॉलेज नहीं थी, आप सिर्फ सुने आवाज़ पे कर रहे हैं। यहाँ पे चलती है मार्केट में आवाज़ की, आवाज़ आई मतलब कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल मेरा दिल किया कि रिलायंस ऊपर जाएगा, मैंने आपको बोल दिया, आपने आगे 4 को बोल दिया, 4 ने 40 को बोले, 40 ने 400 को, मेरे मन से आवाज़ निकली और पूरे पंजाब में फैल गई वो, सिर्फ और सिर्फ आवाज़, और है चाहे वो गलत। पैसे डबल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी पहले, पेपर शेयर्स चलते थे। अगर कोई चीज़ 100 में बिकी है तो ब्रोकर बोलता था 80 में बिकी है, आपको मानना पड़ेगा। अब जब से सेबी ने एडवांस सिस्टम लाए हैं, ट्रांसपेरेंसी आई है, तो सब अवेयरनेस है। आपने अगर कोई चीज़ 101 रुपये 50 पैसे में बेची है तो आप वो 5 साल बाद भी चेक करोगे, वहाँ पे बोलेगा। कोई आपसे 2 रुपये 1 रुपये भी इधर उधर नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट में पैसे डबल होते हैं, एक दिन में पैसा डबल, हफ्ते में पैसे सबसे बड़ा मिथ ही है। डबल कौन से बिजनेस में होते हैं? आम कोई फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, कुछ भी, किसी भी इंडस्ट्री का काम ले लो, हम परसेंटेज वाइज देखते हैं। 2-4 करोड़ के अगर कैपिटल भी इन्वेस्ट करते हैं ना, लगाते हैं इतना बिजनेस में पैसा, तो जाके हमें कुछ परसेंटेज में आते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, उनका काम था कोई शिपिंग का, तो अराउंड कहते हैं जी मेरी 2 करोड़ रुपए की मैं साल का रेवेन्यू निकालता हूँ। और सोचो क्या अर्निंग निकालता होगा बंदा 2 करोड़ रुपए की रेवेन्यू के बाद, कमाई क्या होगी उसकी, कोई अंदाज़ा आपका? 2 करोड़ रुपए की रेवेन्यू के बाद वो बंदे को महीने का 40-50 हज़ार नहीं बचता फिर। मतलब आप जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं देश की, उनके अगर आप कैपिटल पे रेवेन्यू देखोगे तो इट विल बी लेस देन 0.5%। और ट्रेडिंग में अगर आप महीने का 3-4-5% भी निकाल लेते हो तो इससे बढ़िया प्रोफेशन नहीं है कोई प्रोफेशन नहीं है। एक दिन में तो नहीं, पर आपके 3-4 साल में तो पैसे डबल हो जाते हैं। पैसे डबल हो जाते हैं डेफिनेटली। अच्छा, सबसे सेफेस्ट वे क्या है ट्रेडिंग का? फॉरेक्स ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग, बैंक निफ्टी? बहुत सी चीज़ें हैं इसमें ना, अलग अलग सेगमेंट्स आ जाते हैं, इक्विटीज़, फॉरेक्स, ऑप्शंस हो गया। आप किसको सबसे ज़्यादा सजेस्ट करते हो? अब ये ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब कुछ हैं कि हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बैकग्राउंड अच्छा है, थोड़ी रिस्क एपेटाइट है और नॉलेज ले ली तो मतलब और एक्स्ट्रा एड ऑन काम हो गया तो ऑप्शन बाइंग कर लो। अगर ज़्यादा अच्छा पैसा है कि बैंक में पड़ा है कुछ नहीं मिल रहा, एफडी कराई कुछ नहीं मिल रहा, ऑप्शन सेलिंग कर लो। कुछ ऐसे हैं भी सुबह जॉब जाना है, टाइम ही नहीं है, क्या करें, ट्रेडिंग करनी है तो शाम के टाइम करो, 6 बजे फॉरेक्स चलती है, बड़ा वो भी सही है। पैसे ज़्यादा हैं बट ज़्यादा वॉच करने का टाइम नहीं है तो इक्विटीज़ में जाओ। आज स्टॉक लो, 10-15 दिन का व्यू सोच के, हफ्ते का सोच के, हफ्ते 10 दिन बाद 5-7% का गेन आ जाएगा, एग्जिट कर दो। अलग अलग मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, प्रोडक्ट सारे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए होता है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है? आपके पास कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, आप उनको बताते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी जानी चाहिए? पैसा सेकेंडरी है, प्राइमरी है स्किल। अगर आप 10,000 से नहीं कमा सकते तो 10 लाख से भी नहीं कमा सकते। तो आप चाहे शुरुआत सिर्फ 2,000 से करो, 5,000 से करो, पर लेकिन सीख के करो। सीख के करोगे तो आप 10,000 से भी बना सकते हो और 10 लाख से भी बना सकते मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, $100 डाला, $100 का अकाउंट, मतलब इतने ही एग्जांपल्स है। हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे स्टॉक अस्त्र के नाम से, तो उस पर चीज़ें हम सारी शेयर करते रहते हैं। $100 के अकाउंट मेरे स्टूडेंट $500, $600 तक लेके गए हैं एक महीने में। मतलब 10-10 हज़ार रुपये से उन्होंने दिन के 2-2, 3-3 हज़ार बनाए हैं। क्योंकि फॉरेक्स एक तो उसमें थोड़ा सा हमें बेनिफिट ये होता है कि कम पैसे से हम थोड़ी सी अच्छी ट्रेडिंग कर पाते हैं। बाकी मैटर क्या है, रिस्क मैनेजमेंट साथ लगा के चलो कि हाँ ये नहीं कि 10,000 डाला, 10 का 10 रिस्क पे लगा दिया, 500 करके लगाओ रिस्क, उसमें थोड़ा रिवॉर्ड अच्छा रहता है, थोड़ा सा ईजी रहता है। और हमारे जो सेटअप है बेसिकली गोल्ड ट्रेडिंग होती है इसमें, तो गोल्ड के कुछ ऐसे बहुत ही शॉर्ट लगा के चलो। स्टॉक मार्केट में लोग शॉर्ट वर्ड जो है ना बोलते नहीं है, डिप्लोमेसी क्रिएट रहती है कि हाँ 89% एक्यूरेसी, 90-95, हम बोल के ऐसे चलते हैं श्योर है, मैंने जो बोल दिया 100% है करो। हम कोई काम भी कर रहे हैं, अगर बिजनेस, अगर किसी की इंडस्ट्री है, कोई होजरी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई टी-शर्ट बना रहा है, वही सोच के बनाएगा कि 100% बिकेगी, वो तो यही सोचेगा ना। बट 1% तो चांस है कि वो ना बिके, तो यहाँ पे क्या वो बोल देगा 99% एक्यूरेसी मेरी, एक्यूरेसी तो फुल ही बोलेगा बस। फिर स्टॉक मार्केट में भी एक्यूरेसी है, 100% है,
बस चीज़ रही सही होनी चाहिए, गाइडेंस ठीक होनी चाहिए। अच्छा, जब आपने स्टॉक अस्त्रा के बारे में सोचा था, व्हाट वाज इन योर माइंड? बिकॉज स्टॉक मार्केट को, जैसे मैंने बोला, लोग जुआ समझते हैं, सो पीपल डोंट वांट टू डू दैट रिस्क, है ना। बच्चों को तो पेरेंट्स वैसे भी अभी, फिर भी थोड़ा मार्केट इज चेंजिंग, बट स्टिल सोसाइटी थिंक्स कि नहीं जाना चाहिए। तो आपने जब स्टार्ट किया था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स और कैसे कैसे आप आज इतने ज़्यादा बिजनेसमैन को भी ट्रेन कर रहे हो, है ना, सब कुछ चल रहा है, तो व्हाट वाज द जर्नी ऑफ स्टॉक अस्त्र? जब हमने स्टॉक से शुरू किया तो स्टार्टिंग में ही बहुत चैलेंजेस आते थे कि ये तो सट्टा है। तो हमने धीरे धीरे इस रेवोल्यूशन को जब लाए तो सबसे मेन चीज़ इसमें ये थी कि हम साथ बिठा के लोगों को ट्रेड कराते हैं। अभी तक क्या ट्रेंड चल रहा था मार्केट में पंजाब में कि यूट्यूब से सीखा है या ऑनलाइन सीखा है। ऑनलाइन में क्या होता है, कोर्स खत्म हो जाता है तो कोई लाइव सपोर्ट नहीं रहता, और यहाँ तो सेकंड्स में ट्रेड जो है सेकंड्स में एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो इसलिए हमने एक बढ़िया सा किप्स मार्केट लुधियाना में फ्लोर बनाया, ट्रेडिंग फ्लोर बनाया, जहाँ पे हमारे पास जब स्टार्टिंग में बच्चे आते थे साथ बैठ के हम उनको ट्रेड कराते थे, और धीरे धीरे फिर हमारे पास रेफरेंसेज आने शुरू हो गए, और आज हमारे पास 13 साल से लेके 60-65 साल तक के लोग आते हैं। मतलब पंजाब से, पूरे पंजाब से लोग आते हैं, अमृतसर, जलंधर, आउटर लुधियाना, इनर लुधियाना, हरियाणा तक से भी लोग आते हैं हमारे पास सीखने। और ये रेवोल्यूशन इसीलिए आई है कि हम स्टॉक अस्त्र श्योरिटी देता है कि आपको चाहे कम टाइम लगे, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, पर आपको ट्रेन करेंगे साथ बिठा के, और हमारा 100% सक्सेस रेट है। भैया ने जब शुरू किया था तो ये मुझे बोलते होते थे कि यार रमन, कोई ऐसा कोई ट्रेंड बंदा मिले कि 2-4 महीने भी नाल बिठा देना, इदा बोलते सी तो ईजी हो जाए। तो यही चीज़ जो हमने बहुत सोची, लैक फील करते थे कि यार, मैंने सोचा यार ये लैक ज़रूर कवर करना है। अब डेली सुबह लाइव आना है, 1.5-2 घंटे बैठना है, सबको लाइव कराना है, सुबह इंडियन मार्केट, शाम को फॉरेक्स मार्केट लाइव करानी। तो ये जो गैप था ना, और हाँ, वो ब्रिज करना, यही था कि भी साथ बिठा के करवाएंगे। मतलब ये हमारी practically trade इमेजिनेशन कराएंगे। थी हाँ, कि हमें कोई मिल जाए जो साथ बिठा के सिखाए। वही जी, वो एक बोलते हैं ना, एक लाइन है कि जिसके दूसरों के सपने पूरे करते हैं जिसके खुद के नहीं होते, बस वो चीज़ है। है ना, जो मैं नहीं कर पाया बच्चों को हाँ, जरूर बस कराऊंगा। वो चीज़ है। तो वो खुद को सेम आप कर रहे हो चांस नहीं as a मिला, teacher। खुद तो बड़े लाखों रुपए घाटे खा के चीज़ करनी पड़ी, बट सोचते हैं कि आने वाली जनरेशन के पैसे बचे। कितना पैसा गवाया आपने इसमें? आपने बोला लाखों रुपए का घाटा। मत ये अगर काउंट करने लग जाए तो अभी दोबारा मत्थे बात मारना पड़ जाता है कि इतना गवा लिया। अच्छा, इतना कहते ज्यादा हैं जो गवाया। बीत गया तो बीत गया, भूलना चाहिए। एक किस्सा सुना देता हूँ आपको। हाँ, एक क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल। मैं और भैया बैठे हैं रात के 10:30 बजे। सडनली इसमें ना एक होता है सर्किट लिमिट, मतलब कि स्टॉक फ्रीज हो जाता है या एसेट फ्रीज हो जाता है कि इतना गिरेगा 10% और फ्रीज। तो हमें उस टाइम चेक नहीं किया कि इसमें कोई सर्किट लिमिट भी है। 3 लाख रुपए लगे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट, और एकदम से गिर रहा है 70,000 80,000 घाटा, नीचे जा रहा है एकदम से 1.25 लाख घाटा, और ट्रेडिंग रुक गई, उसमें पॉज हो गया। वो चेक किया तो सर्किट लग गया, सर्किट नाम की भी कोई चीज़ है। फिर जैसे ही 15 मिनट बाद सर्किट खुला, वो 1.25 लाख हो गया 2.5 लाख। फिर सर्किट लग गया 2.5 लाख पे, फिर 2.5 लाख पे फिर सर्किट खुला 15 मिनट बाद, वो काटते काटते एग्जिट करते करते ऑर्डर 3.5 लाख रुपए मिनट में चला गया। मतलब ये हो गया आपका आधे पौने घंटे में 3.5 लाख रुपए। रात के 10 बजे सोने जाने लगे थे, लैपटॉप खोल लिया, बैठ गए। मैंने बोला भैया को, मैं यार करना ही नहीं है काम। मैं कहा या तो सिर पाड़ लूंगा या लैपटॉप तोड़ लूंगा, एक काम कर लेना। भैया का थोड़ा था कि जिगरा ज़्यादा है, मेरा था कम है, थोड़ा सा मैंने ले लिया, उनका थोड़ा घटा दिया, मिक्स मैच कर लिया, मिक्स मैच हो गया, है ना। बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया। परफेक्ट बैलेंस। ओके, सो मैक्सिमम प्रॉफिट एक दिन का कितना रहा है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट? बिकॉज मैंने आपकी रील देखी, आपने बोला कि कई बार ऐसा इतना पैसा कमा लेते हैं कि कैलकुलेट करना पड़ता है कि आज इतने पैसे कमा लिए। स्क्रीन पे मुझे बोलता है वगारा पै जानी पंजाबी च कहा। बताना तो पड़ेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ वन डे। मैंने डाली थी वैसे रील, एक ट्रेड में था 8 लाख रुपए के करीब। वन डे हाँ, वन डे 8 lakhs। आज से काफ़ी 1 साल पहले करीब। 1 साल पहले की बात है। ग्रेट। साहिल सर, आपने? भैया का नहीं पूछना, भैया का नहीं पूछना। इतना ही बहुत है। हाँ, इससे बिग बुल ज्यादा- पंजाब कहते हैं, भैया का नहीं पूछना। आज तो फिर द अनफिल्टर्ड तभी शो का नाम है। इट्स टाइम टू गो अनफिल्टर्ड। नहीं, इतना 8 लाख बहुत है, बस बताने के लिए 15, इतना बहुत 20 है। बताने के लिए तो बहुत है। बताने के लिए इतना बहुत है, बट इसके अलावा बहुत कुछ है ना। इट्स टाइम टू रेज द कर्टन, साहिल सर। नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, मैक्सिमम लॉस दैट यू इंकर्ड इन वन डे? अराउंड 10 lakhs। इन वन डे गवा भी दिया आपने? ज़्यादा मैं ज़्यादा लेता था घाटे। मैं थोड़ा ड्रेस अब आपका बता नमन रहा, के लॉसेस कम है। मैं 2.5-3 लाख रुपए का मैक्सिमम घाटा। अच्छा, मतलब आपका ही जिगरा ज़्यादा, कमा भी ज़्यादा लोग।
सो मतलब इन स्टॉक मार्केट वन हैज़ टू बी प्रिपेयर दैट एवरी डे इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गोल्डन डे, है ना? सो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हो? बिकॉज मैंने जब किसी को बोला कि मेरे को स्टॉक मार्केट सीखना है, वो कहते रहने दे, जब तेरा एक दिन में 5-6 हज़ार का घाटा हो गया ना, तो तेरा डिप्रेशन में चली ये जाएगी बोल तू। देते हैं इतना घाटा हो गया। सोचो आपने लाख रुपए लगाए हैं, वो लाख का 99 रह रहा है, 98 रह रहा है, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, एग्जिट कर दो। बाकी अब वो लाख का 90 हो गया, हमने किया है, वो मार्केट ने थोड़ी कर दिया। आप एग्जिट कर दो। मार्केट में कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं, तो जब गलत होगा तो निकल जाओ बाहर। जो बाहर नहीं निकलता वो सट्टेबाज है, जिसने पूरा पैसा लगा दिया अपना वो जुआरी है। बस हम पूरा पैसा लगाते ही नहीं। मार्केट एक बिजनेस की तरह है, ये रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 ट्रेड भी करते हो और आप 1:3-4 का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करो, मतलब अगर लॉस होगा तो 1 रुपये होगा और मैं जीतूंगा, सही जाऊंगा तो 3 से 4 रुपये मेरा टारगेट रहेगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मान के चलो आप 10 में से 6-7 बार भी सिर्फ ठीक जाते हो, ओनली 60-70%, तो आप 6 बार ठीक गए, आपको 18 से 20 रुपये आपके पास आ गए, और 3-4 बार गलत गए तो आपके 4-5 रुपये चले गए। अल्टीमेटली आफ्टर अ मंथ आपको पता है कि मैं 18 रुपये कमाए और 3-4 रुपये लॉस किया, तो मैं 14 रुपये मुझे फिर भी आ गए। तो सारे बिजनेस ऐसे ही चलते हैं कि कोई चीज़ हमने 100 में बनाई, बेची 200 में, कुछ 150 में, कुछ 125 में, या कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट, तो पर हमें ये पता है कि हमारी एवरेज 150 आ गई। सेम स्टॉक मार्केट है, अगर आप इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे, रिस्क रिवॉर्ड से चलोगे, तो आप कभी लॉस में नहीं रहोगे। आपने नमन बताया कि जब आप 18 ईयर्स के थे देन यू ऑलरेडी गॉट अ जॉब ऑफ ₹22,000, जो आज अगर आप करते रहते लाख तक भी पहुंच सकती थी। 7 ईयर्स में इतनी इन्फ्लेशन तो हो ही गई है, और आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग आप 1 लाख रुपया फिक्स्ड इनकम में जा सकते थे। फिर भी आपने स्टॉक मार्केट क्यों चूज़ किया? यू कुड हैव गॉट अ स्टेबल इनकम। एक होता है कि अपने घर में बच्चा जैसा दिखता है ना वैसे ही सीखता है वो। अगर घर में देखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल फादर हैं या बड़े भाई हैं या कोई बड़ी बहन है, तो अगर वो देखेगा ये आए तो चिल कर रहा है, तो मैंने भी क्या करके करना है, छोड़ी, ये भी कुछ नहीं उखाड़ता, मैं भी कुछ नहीं उखाड़ूंगा। शुरू से ना घर में ऐसा देखा है। पापा मेरे 4 बजे उठ जाते थे, रात के 11 बजे सोना, 12 बजे सोना, 4 घंटे सोना, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा। वैसे ही भैया को देखा, दिन नहीं देखना, रात नहीं देखना। रात को भैया दिल्ली जॉब करते थे पहले टाइम पे, तो रात के 1-1 बजे, 2-2 बजे कंपनी की तरफ से काम करने निकल जाते थे। हम बोलते थे यार रात रात को निकल जाते हो, नागालैंड निकल गए, कहीं निकल गए, भुवनेश्वर निकल गए, अलग अलग जगह जहाँ पे फ़ोन बंद हो गया। मैं और मम्मी रात को जाके जा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं भाई यार ये पहुँचेगा, फ़ोन नहीं मिल रहा, ये वो। तो मैं कहा यार जब पापा ने नहीं सोचा और भैया ने और बिल्कुल भी नहीं सोचा बाहर कहीं जाके, तो यार जब उन्होंने इतनी मेहनत करी है, तो ये मैंने लाख रुपए की स्टेबिलिटी के लिए नहीं करी मेहनत। मैं लाख रुपए में नहीं रुकूंगा फिर, बस। तो दैट इज़ व्हाई यू वांट टू नो जॉइन। रिस्क नो स्टोरी। भैया ने एक गाड़ी पे चढ़ाया 8-10 लाख वाली। मैंने भैया को प्रॉमिस किया था, मैं कहा भाई आपने 8-10 लाख वाली पे चढ़ाया है, जब मैं करूँगा तो ऑडी पे चढ़ाऊँगा आपको। हाँ बस। तो ऑडी फिर लाख रुपए करके तो आती नहीं है। हाँ, दैट इज़ बिग गोल्स, है ना? बिग ड्रीम्स, बिग गोल्स। अच्छा, आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं ना, आई विजिटेड योर इंस्टीट्यूट। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो आके बोलते हैं कि हम एजुकेशन को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। कल उन्होंने लॉस भी हो गया और वो पढ़ाई भी नहीं की उन्होंने, तो उनका क्या बनेगा? इज स्टॉक मार्केट गिविंग देम अ गुड फ्यूचर? स्टॉक अस्तर सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाता, स्टॉक अस्तर यूथ को प्रोफेशनल्स बनाता है। हम जैसे नमन ने बताया NISM और सेबी के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो सेबी के सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करवाता है। जो आप बड़े बड़े बैंक्स में देखते हो, म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स होते हैं, तो सेबी का एग्ज़ाम होता है एक रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो स्टॉक अस्तर यूथ को ट्रेडिंग के साथ साथ सर्टिफिकेशंस भी करवाता है ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने एग्ज़ाम्स भी क्लियर करवाए हैं, उनके पास मच मोर स्किल्स हैं MBA फाइनेंस वाले स्टूडेंट की कंपैरिजन में। So what is the most expensive thing that you've bought from your income in trading? There are so many things, एक नहीं है कई हैं। गिना दो, 3 गिना दो चलो। जो गाड़ी किस्तों पे लेते हुए डर लगता था, वो गाड़ी कैश ली है। हाँ जी। और अब 30-40 लाख रुपए इकट्ठे कैश देना, अब एक ज़ीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक आना, अपने देखो किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज़्यादा है, अपनी अपनी जर्नी होती है एक, कि कहाँ से हमने शुरू किया। अब ऐसे बोलते हैं पंजाबी, दूसरे ने मत्था डाल दे के अपना सिर नहीं पाड़ना। अब कोई किसी के लिए आम भी होगा 50 लाख रुपए की गाड़ी, वो आम होगी, बट जिसने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, खुद से स्टार्ट की जॉब्स करके, उसकी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में अब तक का प्रॉफिट एक दिन का कितना हाईएस्ट आया और किसने किया है? और आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है एज ए ट्रेडर? बहुत से बंदे, बहुत लोग ऐसे जो
कि इतना ऑन स्क्रीन भी देखोगे नहीं। ये तो सोशल मीडिया पे तो सब बेकार चीज़ें हैं, फेक है। मैं बहुत देखता हूँ कि इंस्टाग्राम पे दिखाते रील्स इतनी आती हैं। इंस्टाग्राम जब है तो 16-17 साल का 15 साल का बच्चा भी चला रहा है। ट्रेडिंग के नाम पे चीज़ें दिखाते हैं कि हाँ दुबई बैठे बाथटब में ट्रेडिंग हो रही है, या फिर गाड़ी चला रहा डैशबोर्ड पे रखा हुआ ट्रेडिंग हो रही है। सोचो गाड़ी चलाएगा ट्रेडिंग करेगा, दिमाग चलाएगा। एक मैंने वीडियो देखी, उसमें कंप्यूटर स्क्रीन पड़ी थी, सामने उसने ला के दारू की बोतल रख दी कि सर दर्द होगा दे, या फिर मतलब पार्टी हो रही है हाथ में पकड़ रखा है और ऐसे ट्रेडिंग हो रही है। सोचो कि काम है, लक्ष्मी है, हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अब बच्चा जो देखेगा उसको क्या सोचेगा, वो भी वैसे ही ट्रीट करेगा कि पापा यही काम करना मज़ा आएगा। अब बिज़नेस को बिज़नेस की तरह ट्रीट करना जरूरी है। बहुत लोग हैं अब सोशल मीडिया वाले तो मोस्टली, पीछे बहुत से लोग, मैं नाम नहीं ले सकता ऑन स्क्रीन, जिनके सबके एक्सपोज हो गए, मतलब सही नहीं चल रहा था। असली लोग बैठे हैं वो ट्विटर पे, बहुत बड़े बड़े देखोगे आप ट्विटर पे अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स हैं, लोग 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ दिन के भी हैं। बहुत से मतलब फिगर अमाउंट, स्टॉक मार्केट समुंदर है, इसमें कोई जजमेंट नहीं कर सकता। Maximum profit in one day in history of stock market. मतलब हमारी सोच से परे है। हमारे सोच से हम यहाँ बोल रहे हैं कि हाँ इसका फलाने बंदे का था 100 करोड़, जिसका पता भी नहीं होगा ना नाम, वो भी उतना बना के बैठा होगा, ऐसा है। हाँ, मतलब दे डोंट गेट सर्फेस्ड बिकॉज हम सुनते हैं ना कि जो आपकी अब जैसे ऑडी BMW दे डोंट लाइक टू गिव देयर एड्स बिकॉज वो कहते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है वो टीवी के सामने बैठ के एड्स नहीं देखेगी, राइट। सो आपका भी यही कहना है ना, जो एक्चुअल में जो अर्न कर रहे हैं दे आर नॉट कमिंग ऑन सोशल मीडिया। उतना सब कुछ दिखाया भी नहीं जाता। एक देखो, जनता को मोटिवेट करने के लिए थोड़ा दिखाना ज़रूरी है कि लोगों को पता चलेगा कि हाँ इसमें कुछ है। बिल्कुल ना दिखाना भी ठीक नहीं है, कि किसी को पता नहीं चलेगा कोई आएगा ही नहीं काम में, लिटरेसी कैसे बढ़ेगी। थोड़ा दिखाना भी ज़रूरी है, बट ऐसे नहीं कि भाई लोगों की एक्सपेक्टेशनों को बढ़ा दो, इतना पागल ही कर दो कि हाँ दिन का करोड़ रुपए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, ट्रेडिंग की कोई टिप्स देना चाहोगे? टिप्स, ये टिप्स सबसे बड़ी चीज़ है। इसमें टिप्स ही जो है ना कि हाँ बंदा कहता है कि हाँ टिप दे दो यार, स्टॉक मार्केट वाला बंदा कहीं सुन लेगा स्टॉक मार्केट, भाजी कोई 10 यार केड़ा शेयर ले लिए। टिप्स इसमें सबसे मेन यही है कि कुछ भी करना है, कोई भी बिजनेस करते हो, आपका काम है, मेरा काम है, किसी का कोई भी काम है, हम बिना समझे कर नहीं सकते। एक किराने की दुकान भी चलानी हो ना, तो वो भी बंदा बिना एक्सपीरियंस के या फिर किसी के साथ रहे बिना करानी चला नहीं सकता। तो फिर ट्रेडिंग है तो करनी है शुरू, तो सीख के करो, और इससे ज़्यादा पोटेंशियल तो है ही नहीं किसी काम में। ये तो 110% गारंटी है। आने वाला फ्यूचर ही है, और आने वाले 5 सालों में पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात को क्रॉस करेगा, आई एम डैम श्योर। अच्छा, अभी के स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं? हाउ मच पीपल इन पंजाब आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट? 42 lakhs are active users in Punjab. As compared to other states? Maharashtra stands for 1. It is around 4 crores. दूसरे नंबर पे गुजरात आता है 2.25 करोड़. तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, और फिर पंजाब सबसे लास्ट के सेकंड थर्ड में आता है 42 lakhs, जो कि अब स्टॉकस्टर के रेवोल्यूशन के बाद बहुत जल्दी, जैसे नमन ने कहा, तो महाराष्ट्र को क्रॉस करेगा। सबसे यंगेस्ट आपका कैंडिडेट कौन सा रहा है जो आपके पास सीखने आता है? सबसे छोटा और सबसे बड़ा, एंड व्हाट इज द स्टोरी? अभी 4-5 महीने पहले मेरे पास एक फादर आए, मतलब बहुत बैकवर्ड किसी फाजिल का विलेज से थे पंजाब के। तो उन्होंने बोला कि मैं बेटी के लिए पता कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी बेटी कहाँ है? कहते कि हमारे विलेज में ये माहौल नहीं है कि लड़कियों को बाहर भेजा जाए, तो मैं माहौल चेक करने आया हूँ स्टॉकस्टर में कि मेरी बेटी यहाँ सीख पाएगी और सेफ़ है। तो मैंने उनसे कहा कि जैसे आपकी बेटी है वैसे ही मेरी बेटी है, बस आप इसको यहाँ ऑफिस से छोड़ के जाना है और ऑफिस से लेके जाना है, अंदर मेरी जिम्मेदारी। तो अब वो गुड़िया, उन्होंने बताया मुझे कि वो इतना शौक रखती है, 13 साल की उसकी एज है, और वो यूट्यूब पे देख के उसने अपने पूरे रूम में चिट्स लगाई हुई हैं ट्रेडिंग की। तो मैं बड़ा एक्साइट हुआ सुन के कि इतनी छोटी सी एज में और इतने बैकवर्ड विलेज में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है पंजाब में भी कि यूट्यूब से देख के उसको इतना शौक है और चिट्स लगाती है, ट्रेडिंग देखती है सारा दिन। तो फिर उसके बाद वो गुड़िया लेके आए नेक्स्ट डे, और उन्होंने बोला कि इसको एक आदत है, ये हर जगह 2-4 दिन जाती है, उसके बाद इसका मन नहीं लगता। तो मैंने उनको समझाया कि मेरे पास आज तक भी ऐसा एक कैंडिडेट नहीं है जो जिसका दिल ना लगाओ, मेरा 100% सक्सेस रेट है, आप लेके आओ। तो बोलते हैं कि ठीक है, उसकी फ़ीस मैं भर देता हूँ, तो लेकिन वो जाती नहीं है तो पैसे ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने बोला कि आज तक हमने ऐसा किया तो नहीं है, पर आपकी गुड़िया के लिए, जैसे आपने बताया कि वो इतनी पैशनेट है, तो आप छोड़ जाओ, फीस नहीं करवाना, आप पहले उसको सिर्फ छोड़ो,
2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता वो चेक करे, उसका मन लगेगा, उसके बाद आप दे देना। पर ऐसे ही वो गुड़िया आई, 2 दिन 4 दिन लगाए उसने और उसका बहुत बढ़िया मन लग गया। अब वो गुड़िया इतनी ट्रेन हो चुकी है कि शायद MBA स्टूडेंट को भी इतनी फाइनेंस की और इतनी मार्केट की नॉलेज नहीं होगी। और शी इज जस्ट 13। 13 ईयर्स ऑफ एज, खुद से ट्रेड करती है, फॉरेक्स भी करती है और बढ़िया पैसे कमाती है। और उसके पापा एक लेबर क्लास काम करते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट के थ्रू वो अपनी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड, एवरीथिंग शी इज गोना चेंज द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली थ्रू स्टॉक मार्केट। मतलब आप इस बात से जज कर सकते हो कि पंजाब में वाकई ही रेवोल्यूशन आ गया है। अच्छा, तो बिजनेस मैन भी आते हैं आपके पास? बिल्कुल, बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं। और अब शहर में किसी पंजाब में सेक्टर का नाम लो, हौजरी वाले कहो आप, कोई बॉक्सेस, कोई स्टील, साइकिल, हर इंसान हमारे पास आता है क्योंकि आने वाला फ्यूचर है ये। बड़ी बड़ी कंपनी के MDs आते हैं, मैं अभी नाम रिवील नहीं कर सकता, पर लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पंजाब की, लुधियाना की, उनके MDs भी हमारे से सीखने आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के उनके लिए आप फिर पर्सनलाइज्ड टाइम रखते होगे बिकॉज दे वुड नॉट लाइक टू कम। सबके स्टूडेंट सबके सारे सेम है जी। ओके। जब वो एक स्कूल या कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं तो वही सेम डेस्क होता है ना, वही सेम प्लेस होती है। चाहे कोई एक मेहनती, कोई हार्ड वर्किंग किसी का फादर है, कोई छोटा मोटा अगर काम भी कर रहा है तो उसके बच्चा हो, या फिर कोई बहुत करोड़पति का बच्चा हो, सब सेम है। आप क्लास में देखोगे स्टॉक एक्सटर की वैरायटी ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ एज। और गर्ल्स भी आती हैं बिकॉज हमने ये तो सुना है कि लड़के तो चलो शुरू से ही कर रहे हैं ना स्टॉक मार्केट में, उनकी तो हैबिट ही है, बट व्हाट अबाउट गर्ल्स? हाउसवाइफ्स बहुत आती हैं, गर्ल्स तो गर्ल्स, लेडीज़ बहुत आते हैं 35, 40, 45 ईयर्स ऑफ एज। जब हमने स्टॉक एक्सटर स्टार्ट किया था तब ये रेशियो फीमेल्स का 5% था, जो अब लास्ट ईयर आप गेस करो 50%, 60%, इट रीचेस 30%। 30%. 30% of girls are coming and learning from you. बिल्कुल, हाउसवाइफ्स हैं, बिजनेस वुमेन्स हैं, लड़कियां हैं, हर एज ग्रुप की फीमेल्स आते हैं। और वो है तभी ऑफलाइन एजुकेशन के कारण। ऑनलाइन तो बच्चों से कोविड के टाइम पे पढ़ाई ही नहीं हुई अपनी +2 वगैरह की, तो ये कैसे होगा? इसी को प्रमोट करने के लिए लुधियाना में है, मोहाली में है, हमारे मोहाली में फ्रेंचाइज है हमारा। हम पंजाब के पहले इंस्टीट्यूट है और स्टॉक मार्केट के, पंजाब भी कहें और इंडिया का भी कह दें अगर, तो हम लीडर हैं, सबसे आगे फर्स्ट हैं कि जो फ्रेंचाइजी स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट बना है। फ्रेंचाइजी मॉडल से चल रहे हैं, लुधियाना में, मोहाली में, जलंधर में है, दुबई में है, और नेक्स्ट मंथ अमृतसर आ रहा है और अम्बाला आ रहा है। अच्छा, हम बहुत सारी एड्स देखते हैं जिसमें ऐप्स को प्रमोट किया जाता है कि आप ऐप्स के थ्रू म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो, आप स्टॉक्स खरीद सकते हो ना, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आर दीज ऐप सेफ, और कौन कौन सी ऐप्स वाकई सेफ हैं? और अगर एक ऐप चली गई सपोज, तो मेरा पैसा कहाँ जाएगा? इंडिया में एक्सचेंज की 2 गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जिनको CDSL और NSDL कहते हैं। तो जब हम कोई डीमेट अकाउंट बनाते हैं, इंडिया के जितने भी ब्रोकर्स हैं सभी इन दोनों बॉडी से कनेक्टेड हैं, गवर्नमेंट बॉडी से। जब आप इसमें कोई शेयर्स लेते हो, चाहे आप 1000 किलो या 10 लाख किलो, तो वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में नहीं होते इन कंपनीज़ के पास, वो आपके शेयर्स गवर्नमेंट बॉडीज़ के पास पड़े होते हैं। अगर कल को कोई भी कंपनी नहीं रहती या भाग जाती है, फ्रॉड कर जाती है, तो आपके शेयर्स सेफ हैं। अगर आपने आज 1 लाख लगाया है और 10 साल बाद उसकी वैल्यू 20 लाख है, तो वो आपको 20 लाख रिकवर हो जाएंगे। और कौन कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा सेफ मानी जाती हैं? सेबी के कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर्स मिलते हैं, लाइसेंसेस मिलते हैं। सेबी स्टॉक मार्केट में अपना RBI की सब्सिडरी है, तो जिस भी ऐप में आप चेक करो, जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे लगाने हैं, कि वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है, और लाइसेंस नंबर चेक करो। उसको जाके आप सेबी की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, जो जेन्युइन लगे उसमें इन्वेस्ट करो। वैसे मोस्टली सब ठीक है। तो कैसे माइंडसेट कैसे चेंज हो रहा है लोगों का? बिकॉज आप काफ़ी लोगों को टीच कर रहे हो, जैसे पेरेंट्स आते हैं, तो कैसे माइंडसेट कैसे आप चेंज करते हो? हाउ डू यू कन्विंस देम? माइंडसेट की बात करें तो स्टार्टिंग में हमने ये प्रॉब्लम काफ़ी फेस करी पेरेंट्स के साथ। तो धीरे धीरे उनको ट्रायल्स पे जब आते गए और उनको रिजल्ट्स मिलते गए, इसी तरह से रेवोल्यूशन शुरू होती गई। और आज की डेट में हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अब इतने ज़्यादा लोग रेफरेंसेस से आते हैं, और एक दूसरे के कोई क्लासमेट है, कोई कॉलेज मेट है, कोई घर के पास है, तो अब पंजाब में, लुधियाना में ये चीज़ें हमें प्रॉब्लम नहीं आती हैं। और अब एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बन चुका है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल किसी स्कूल से क्लास से 2 बच्चे आए हैं, तो वो धीरे धीरे करते करते स्टॉक स्तर पे सभी आते हैं। अब सब पेरेंट्स को ये है कि हमें स्टॉक मार्केट या फाइनेंस की एजुकेशन अपने बच्चे को देनी है। जितने भी कॉमर्स और फाइनेंस वाले बच्चे हैं, अल्टीमेटली एक दिन तो इस सेक्टर में आना ही पड़ता है, 5 साल बाद आए जाए। तो अब पेरेंट्स भी अवेयरनेस उनको साथ साथ ट्रेन करते हैं कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी उतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल स्किल की एजुकेशन ज़ीरो है।
अब मेरे पास एक स्कूल से बच्चे आए इकट्ठे, एक क्लास से ही +2 करी उन्होंने, 11 बच्चे इकट्ठे आए हैं, 11। और वो थे FMM करके कोई सब्जेक्ट होता है उनका +2 में। FMM में उन्होंने क्या सीखा, ये सारी थ्योरी स्टॉक मार्केट बताया तो क्या होती है, बट उनको स्टॉक मार्केट का फिर भी कुछ नहीं आता। कुछ भी नहीं आता, वो फिर थियोरेटिकल नॉलेज ले जाते। Theoretical knowledge। उनको बस उससे इतना हो गया उस सब्जेक्ट से कि स्टॉक मार्केट फील्ड से रूबरू हो गए। हाँ, रूबरू हो गए कि ये कोई फील्ड होती है, तो चलो उस सब्जेक्ट ने ये बेनिफिट दे दिया उन्हें। सो आपके पास जैसे कितने सारे बच्चे आते हैं, सो हाउ डू यू मैनेज द टाइमिंग्स, और कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें उनको वहाँ पे सिखाई जाती हैं स्टॉकस्टर पे? स्टॉकस्टर सुबह दिन शुरू करता है 9 से 10। 9 से 10 हम दोनों भाई ट्रेड करते हैं और हमारे सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठ के ट्रेड करते हैं। जो ट्रेड हम करेंगे साथ साथ में उनको बताते हो कि ये चीज़ें करो। डेली बिल्कुल, और उसके बाद फिर 10 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं और एक बैच 1.5 आवर का होता है, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। So, doing stock market and investing in trading is better than doing your masters? दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंस, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है और मनी फ्लो सारा यहीं से जनरेट होता है। चाहे आप कुछ और काम करते हैं, मैं कुछ और करता हूँ, सबको एक चीज़ कनेक्ट करती है, सेंटर पॉइंट, दैट इज़ मनी। मनी मैनेजमेंट सबको चाहिए, कोई 1 लाख कमाए, कोई 1 करोड़ कमाए। तो और आपका पैसा किसी बैंक में है, FDs में है, म्यूचुअल फंड्स में है, तो आपको सिर्फ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि मेरा पैसा बैंक में है, 2 करोड़ रुपए पड़े हैं। पर लेकिन बैंक भी तो वो पैसा मार्केट में ही लगा रहा है। आपका पैसा जा मार्केट में ही रहा है, पर जा रहा है मीडिएटर के थ्रू, वो बढ़िया रिटर्न्स निकाल रहे हैं और आपको आगे से थोड़े से मिल रहे हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप खुद लर्न करो, अपना डीमेट अकाउंट खोलो और बढ़िया रिटर्न्स जनरेट करो, बेटर देन FD, बेटर देन म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, गोल्ड और स्टॉक मार्केट का क्या सिस्टम रहता है? गोल्ड के प्राइसेस जब हाई रहते हैं तो उसका स्टॉक ऐसा मार्केट बोलते हैं कि देखो मार्केट में ना एक चीज़ है कि कुछ कॉमनली फैल जाएगी बात, जब वो कॉमनली फैल जाएगी तो वो एग्जीक्यूट होनी बंद हो जाएगी। पहले बोलते थे कि गोल्ड सिल्वर को कमोडिटी को हेज बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर गोल्ड नीचे या गोल्ड ऊपर स्टॉक मार्केट नीचे, इस तरह से चलता है। बट राइट नाउ आप देखोगे स्टॉक मार्केट भी ऊपर, गोल्ड भी ऊपर, स्टॉक मार्केट नीचे, गोल्ड भी नीचे। जब जो ऑपरेटर है ना, बिग प्लेयर बोलते हैं उसको, वो देखता है कि हाँ रिटेलर को क्या चीज़ समझ आ गई, अच्छा ये समझ आ गया, चल इसको चेंज कर देते हैं। आपने अपना इंस्टीट्यूट दुबई में भी खोला, जी, तो फाइनेंशियल लिटरेसी आप दुबई में मतलब हाउ डू यू मैनेज, और वहाँ पे कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हो? मेरा फ्रेंड है, उसने स्टॉकस्टर की फ्रेंचाइजी ली है दुबई में और वहाँ पे वो टेक ओवर करते हैं। वहाँ पे फॉरेक्स मार्केट ज़्यादा प्रमोट है, दुनिया की सबसे ग्रैंड मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, तो वहाँ पे फॉरेक्स सिखाते हैं। सो आप क्या अपने स्टूडेंट्स को दुबई भी भेजते हो? बिल्कुल। यू सेंड देम डायरेक्टली? अगर हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे दुबई सेटल होना चाहते हैं तो हम उन्हें वहाँ भी सेटल करवाते हैं। हमारी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एज अ फाइनेंशियल ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम वहाँ भी उन्हें पोस्ट करते हैं। अच्छा नमन, आप कभी डिप्रेशन में गए हो व्हेन यू हैव इंकर्ड लॉस? मैं डिप्रेशन में रहता था 2-3 साल तक तो मैं डिप्रेशन में जाता था, भैया पकड़ के निकाल लाते थे। ये ट्रेडिंग भी हो या ज़िंदगी हो, आपके पास कोई ऐसा पर्सन होना बहुत ज़रूरी है जो आपको गाइड करे, जिससे आप एनर्जी ले सको, एनर्जी सोर्स हो भी डाउन होए तो वो आप कर दे। क्योंकि अगर आपके सिर पे कोई है ही नहीं तो सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, जितना मर्जी स्किल टैलेंट हो, पर कोई गाइड बहुत ज़रूरी है। आपने तो नमन को कर दिया, आपको कौन बाहर निकालता था? मेरा मानना है कि लाइफ में सबका कोई ना कोई एनर्जी रिसोर्स होता है। अगर कहीं एनर्जी देनी है तो कहीं से आपको लेनी भी पड़ेगी। तो मेरी लाइफ के 2 एनर्जी रिसोर्स हैं, पहला मेरी माँ और दूसरा हनुमान जी। अच्छा सो यू अ बिग स्पिरिचुअल पर्सन? बहुत ज़्यादा, बहुत भैया तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ऐसे काम भी करते रहते हैं, मतलब जगह नहीं देखनी है, देखना कि दूर है कोई पास है। अच्छा, लोगों को स्टॉक मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? और कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है ही नहीं अपने पास इतने अच्छे। गोल्ड में भी करते हैं लोग, FD भी करते देखो दुनिया में इन्वेस्टमेंट के लिए 2 चीज़ें बनी हैं। सबसे पहला रियल एस्टेट, जो बड़ा ट्रेडिशनल है, लोग शुरू से ही करते आए हैं, और दूसरा स्टॉक मार्केट। कोविड के बाद से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हो गए हैं इसमें। तो रियल एस्टेट में आजकल आप देखोगे लिक्विडिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 CR भी लगाया है तो जब आपको पैसे चाहिए आपको नहीं मिलेंगे, और बढ़िया रिटर्न्स भी नहीं है कि इन्फ्लेशन बीट हो सके आपके पैसे से। मार्केट में 2 सबसे बड़ी खासियत है, एक तो आपको रिटर्न्स बहुत बढ़िया हैं, दूसरा लिक्विडिटी है। अगर आपके पास 1 CR के शेयर्स पड़े हैं और आपको किसी दिन सुबह उठ के अचानक ज़रूरत है, आप एक क्लिक करोगे, आपको सारे पैसे एनकैश होके आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यस, चाहे 100 करोड़ हो, एक बटन पे पैसा अंदर। हाँ, एक जब बटन मर्जी पे आप एक बटन से बाहर। इन, एक बटन से आउट कर सकते हो। यस। ओके, सो साहिल, आपके बैकग्राउंड में कोई था स्टॉक मार्केट में? एनीवन हियर एंड देयर? बताया मैंने आपको कोई आस कि जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, फैमिली में? नहीं, फैमिली में कोई नहीं है।
फैमिली में कोई भी नहीं था, सो आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोला नहीं? मम्मा मेरे बहुत सपोर्टिव थे, मेरे लॉसेस का उनको पता होता था और वो मुझे हमेशा कहते थे, मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। मतलब मेरे से ज़्यादा विश्वास उनका था। और पापा? पापा को बताते नहीं थे। मतलब इनिशियली पापा जी वही कहते थे, पापा को थोड़ा था कि मतलब ये काम खास नहीं बढ़िया। पापा को बहुत कम बताते थे। हाँ, बहुत कम बताते नहीं थे। सो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को एस्ट्रोलॉजी के साथ रिलेट करते हैं कि तुम्हारा लक चलना चाहिए, तुम तभी पैसे कमा पाओगे। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हैव यू फेस दिस? भैया को बोला था आज से 7 साल पहले, 6-7 साल पहले एस्ट्रोलॉजर के पास मम्मी चले गए, तो उनको बोल दिया, कहते कि ना तो इसको ट्रेडिंग करवाना, ना इसको कोई बिज़नेस करने देना 2026 तक। ये इसको जॉब करवाओ, बिज़नेस करेगा तो ये बहुत लॉस कर देगा, बहुत कर्जे में आ जाएगा। 2023 हो गया, ये देख लो, 2026 से पहले 2023 में ही ऊपर वाले की कृपा से ब्लास्ट हो गया। मेरा मानना है कि लक से तो ठीक है, लक बनता है कर्मों से। अगर आपके कर्म बढ़िया हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि अच्छे वर्क एथिक्स से काम करो आप, और बढ़िया कर्म करो, तो ऊपर वाला आपको कामयाबी देता है, परमात्मा। स्टॉक मार्केट में नॉलेज कितना काउंट करती है और लक कितना काउंट करता है? व्हाट परसेंटेज? लक कुछ नहीं होता। जब हम काम इतने तरीके से, इतनी मेहनत करते हैं ना, मेहनत से देखो आउटपुट तो आनी है। जब मेहनत करके आउटपुट आ जाती है तो लोग उसको लक का नाम दे देते हैं। असल में वो लक नहीं होता, वो हार्डवर्क ही होता है। लक कुछ नहीं होता, लक में आप बिलीव नहीं करते? बिल्कुल नहीं। यू बिलीव इन योर हार्ड वर्क। अच्छा, मैं कोई बताओ, जब दो भाई बैठे होते हैं ना, जैसे हमने स्टार्ट भी किया था कि क्लैश ऑफ ओपिनियंस तो दो जगह पे रहता ही है। व्हेन टू पीपल आर टुगेदर देयर इज बाउंड टू बी क्लैश ऑफ ओपिनियंस। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ पेचा फंसदा कि आ ट्रेडिंग नमन करनी है, साहिल सर ये बोले तो नहीं करनी? बहुत ज़्यादा होता था। मैं ऐसे केसेस आपको सुनाने लग जाऊँ ना तो बहुत ये टाइम भी थोड़ा बढ़ जाएगा। ये आपको बताता हूँ। आज मैं और भैया बात कर रहे होते हैं, भैया के पास अपना सेटअप है 4 स्क्रीन्स का, मेरे पास अपना एक वाइड स्क्रीन का सेटअप है। तो एक टाइम था कि एक लैपटॉप होता था भैया वाला। भैया बोलते थे कि मुझे चाहिए, कि मैं तो रेगुलरली करता हूँ, मैं तो कुछ ना कुछ निकाल लेता हूँ, मैं तो ट्रेंड हूँ। मैं नया नया शुरू कर, मैं कहा मेरे को चाहिए। मेरी और भैया की लैपटॉप के पीछे इतनी लड़ाई होती थी कि कोई हद नहीं, बहुत लड़ाई होती थी। और आज हम वही बात को सोचते हैं कि देखो किस टाइम एक लैपटॉप के लिए इतना लड़ते थे, आज अपने अपने अलग अलग डिफरेंट सेटअप्स है। और आज गाड़ी के लिए लड़ते हैं, आज वाली गाड़ी कटन अब चली है किसी बात के लिए क्लैश ही नहीं होता। है ही नहीं क्लिस। आपको ट्रेड्स के लिए बहुत होता था। इसना बड़ा चलता है स्टॉक मार्केट में। जब 2-3 दोस्त या 2 भाई ऐसे बैठ के कर रहे हो ना, कोई चीज़ मेरे को लगना कि भाई ये ऊपर जाएगा, भैया ने कहना मेरे को नहीं लग रहा, तेरे मना कर ले। मना नहीं करते थे भैया, कहते तेरा मना कर ले, मेरे को नहीं लगता। मतलब योर इंस्टिंक्ट आल्सो वर्क्स। बिल्कुल, थोड़ा सा मैं का ही, जब बंदा ट्रेंड नहीं होता ना, जब सीखा नहीं होता या नया नया फेज़ होता है, तब ये चीज़ें आती हैं। जब मैं नया नया शुरू किया होता था, भैया सही कर रहे हैं, मैं उनके चीज़ में भी ना बोल के ना उनके माइंड को भी डाइवर्ट कर देता था। मैंने उन्होंने बोलना कि मैं भाई कर लूँगा, मेरे को ठीक लग रहा है। मैं कहा यार भाई मेरे को ऐसा लग रहा है, चलना नहीं, ये लग नहीं रहा। और अगर वो चल गया तो मेरे गाली, अगर ना चला तो मैं देखा, मैंने कहा था ना, आप ऐसे सोचते रहते मेरे को, मैं ट्रेंड नहीं हुआ, मेरे को आता नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत चलती रहती थी मतलब। और कई बार लड़ाई भी आनी, फिर मम्मी ने बीच में आया ना, दिल है तुम अपना अलग अलग बैठ के करो, है तू बाहर रह किया कर, तो अपना बैठ के किया कर। बड़ी चीज़ होती रहती थी स्टार्टिंग में मैं कुछ करता नहीं था। मतलब भैया ने सुबह ऑफिस जाना तो भी मैं एक ही बेड पे बैठा होता था, शाम को आता तभी उसी बेड पे बैठा होता था, मैं उठता ही नहीं था। बहुत आई वाज लेजी, बहुत ज़्यादा। घर पे बैठ के पैसे कमाना इज नॉट अ बैड ऑप्शन, है ना? मेरी जो आदत पहले थी, क्लैश होता था, अब वो हमारी दोनों की सुपर पावर है। मेरी आदत थी, मैं ना ठंड का टाइम रजाई में बैठ जाना अंदर मुंह करके, और एक फ़ोन मम्मी का पकड़ लेना, एक खुद का फ़ोन। 5,000 डाले दोस्त से उधार लेके, भैया तो दे नहीं रहे थे पैसे, 5,000 रुपये डाल लिए, उसको बोला तेरे को ब्याज दे दूंगा 5 का 5.5 करके, 5 डाल ली। एक फ़ोन में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एक फ़ोन में चार्ट देख रहा हूँ मम्मी वाले फ़ोन में, 5 का बना लिया 300 रुपये। मम्मी को खुश, मैं कभी देखो 300 रुपये बना लिया। भैया को शाम को आके बता रहा हूँ ये ना बैंक निफ्टी होती है इसमें एक, तो मैं कहा भाई बैंक निफ्टी को थप्पड़ मारो और 300 रुपये ले आया। अगले दिन ही किया, उसमें 600 रुपये चला गया, भैया के थप्पड़ खाए। अरे बहुत सी चीजें। जर्नी कोई भी काम की है ना, अगर आपके साथ कोई है ना तो जर्नी बहुत अच्छी हो जाती है। जर्नी का मज़ा ही अलग हो जाता है, डिफरेंट। अब हर दिन इंजॉय है। लोग कहते हैं भी हार्ड वर्क है, मेहनत है, स्ट्रगल है। स्ट्रगल का भी अपना ही मज़ा है अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो। आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं जो एजुकेशन छोड़ के आते हैं। एजुकेशन cases बहुत हैं। है। मेरे पास एक स्टूडेंट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसने एडमिशन करवा लिया। उसको मैंने मना किया था, मैं ना बहुत एंटी कॉलेज इंसान हूँ। आप ही नहीं पढ़े, दूसरे ने भी नहीं पढ़े। मैं सबको बोलता रहता हूँ, मैं क्या पढ़ाई करनी, ग्रेजुएशन करनी कर लो, पर प्राइवेट करो, कॉलेज ना जाओ रेगुलर। क्योंकि मेरा मानना है कि यूथ जाके बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है वो काम। क्योंकि 18 से 25 की वही एज है जिसमें मैं उसने पढ़ी हूँ कॉलेज में, मैं नहीं खराब हुई। रेयर केसेस तो हर चीज़ से, अब हाँ एक्सेप्शनल हर चीज़ में होती हैं।
तो मोस्टली क्या है कि 18 से 25 की एज है, लगता है कि हमें इसमें ऐश कर लो, बट यही वो टाइम पीरियड है, ना तो कोई जिम्मेवारियाँ कम होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती है, टाइम फ्रीडम होती है, पैसे थोड़े बहुत मिल जाते हैं, या बेसिकली फ्री होते हैं हम। तो इसमें फोकस हमें ज़्यादा इस तरफ करना चाहिए। बच्चा गया वो, मैं उसको मना किया था कि भाई तू यहीं पे कर ले प्राइवेट, और तू और किसी स्किल पे फोकस कर, अपने फादर के बिजनेस पे कर, ट्रेडिंग पे कर, इन चीज़ों पे प्रैक्टिकल पे फोकस कर। गया 9 महीने 3-4 लाख रुपए को बेसिकली गए, पंजाबी चाकल आती थे, वापस आ गया। वापस आ गया, अब आपके पास ये है ना। मतलब जो भी बच्चे पंजाब में ये सोचते हैं कि बाहर जाके हम महीने का 2-4 लाख रुपए कमाएंगे और बढ़िया लाइफस्टाइल जिएंगे, तो उन सब के लिए एक ये लाइन है कि जितना पैसा आप बाहर जाके नहीं कमाओगे ना, अगर आप मार्केट में फाइनेंस में नॉलेज रखते हो और स्टॉक मार्केट सीखते हो, तो उससे ज़्यादा पैसा यहाँ बैठ के कमाओगे। ये मेरा सबके लिए चैलेंज है कि 2-4 लाख छोड़ो, आप इसमें महीने के 2-4 करोड़ पे भी पहुंच जाओगे अगर कॉन्टीन्यूसली बाय द टाइम आप इसमें लगे रहोगे। मार्केट में इतना पोटेंशियल है। 25 लाख रुपए लगा के बच्चा बाहर जा रहा है, मेरी गारंटी है, जो भी पेरेंट्स अगर इसको देख रहे हैं ना, एक बार मैं गारंटी लेता हूँ ना, हमारी ना स्पेशलिटी ये है कि हम लाइबिलिटी के साथ करते हैं। कोई स्टूडेंट आ रहा है, फेथ से आ रहा है, ट्रस्ट से आ रहा है ना, तो बहुत हम लाइबिलिटी के साथ काम करते हैं। अगर कोई 25 लाख लगाए किसी ने बाहर भेजना है ना, 1 लाख रुपए बच्चे को दो और भेजो हमारे पास, 3 महीने में उसका नक्शा ना बदल दिया तो कहना। अच्छा, तो मतलब आप चैलेंज कर रहे हो कि मैं चैलेंज, ओपन चैलेंज रहता है, बाहर जाने से बच्चों को रोक लूंगा अगर स्टॉक इस तरह पे आए। डेफिनेटली। मतलब जैसे 25 लाख रुपए बाहर जाने पे लगाने हैं ना, तो 25,000 एक बार लगा के देखो, हम्म, नॉलेज लेके 25,000 लगा के देखो सिर्फ, और फिर डिसाइड कर लेना कि ये 25,000 ज़्यादा फ्रूटफुल है, ये 25 लाख। आपके पास ऐसे कोई बच्चे आए जो बाहर जाना चाहते थे बट आपके पास आगे वो बहुत नहीं से, गए? बहुत केसेस है मेरे पास, बहुत ज़्यादा। एनी वन केस? कुछ केसेस ऐसे हैं जो बाहर सेटल्ड हैं पर छुट्टियों में आए थे, कोई स्किल लेने के लिए हमारे पास आए और उसके बाद वापस ही नहीं गए। वापस ही नहीं गए, मतलब इतना आपने उनको स्टॉक मार्केट की वैल्यू बता दी। एग्जैक्टली वो बढ़िया अर्न करने लग गए और कहते कि हमारे घर पे रह के, माँ बाप के साथ रह के, भाई बहन के साथ यारी दोस्ती सब वहीं हैं, तो सबसे बढ़िया चीज़ है। एक मेरे पास स्टूडेंट आया था न्यूजीलैंड से, अराउंड एज उनकी 32 ईयर्स, वहाँ पे कैब चलाता था, आया सीखा, वो 3 महीने की छुट्टी पे आया था, 2-2.5-3 महीने की छुट्टी पे। उसने उसको पता नहीं किस तरीके एक्सटेंड करवाया कि मैं चलो एक बार 3 महीने सीख लिया था, कहता मैं ट्राई करना है 3 महीने और। 3 महीने और उसने ट्राई किया, 6 महीने में कहता प्रोग्राम चेंज हुआ, कहता बाहर नहीं मैंने जाना, बाहर जाके क्या कमा रहा हूँ, कहता जी 2-2.25 लाख रुपये बनता है और कर करा के बचता कितना 40-50 हज़ार नेट मुश्किल से बचा पाता हूँ मैं, नहीं जाना ही नहीं, अपने घर वालों के साथ ही रहूँगा। बट आपको नहीं लग रहा कि आप ऐसे एजुकेशन को सेकेंडरी कर रहे हो? एजुकेशन विदाउट प्रैक्टिकल स्किल्स इज लाइक गन विदाउट बुलेट। अगर आपके पास स्किल्स नहीं हैं, आज आप हो, मैं हूँ, या जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं वो स्किल से कमा रहे हैं। एजुकेशन अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है, काम आती है, पर आप एजुकेशन के नाम पे स्किल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। स्किल्स उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना ना एजुकेशन सिस्टम हमारा इंडिया का ऐसा है कि इसमें प्रैक्टिकलिटी सिखाई नहीं जाती। तो उसमें होता क्या है कि बच्चा 5 साल पढ़ लेगा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके, तो वो कहता है यार मैंने 20-25 लाख रुपए लगा दिए, अब मैं 25,000 की नौकरी करूँ, 20,000 की नौकरी करूँ, एक उसका अंदर दिल नहीं मानता। अब उसको इससे ज़्यादा की मिल नहीं सकती, क्योंकि जिस कंपनी ने उसको हायर करना है वो प्रैक्टिकलिटीज़ मांग रही है। उसके लिए तो इसमें किसी स्टूडेंट की गलती नहीं है कि वो एजुकेशन लेके हो रहा है, दिक्कत ये आ जाती है कि उसके पास प्रैक्टिकल स्किल है नहीं, पैसा इतना लगा चुके हैं, पढ़ाई इतनी कर चुके हैं, छोटा काम करना नहीं, बड़ा मिलता नहीं। ज़्यादातर देखा है नमन ऑलरेडी टेक्स क्लासेस, है ना, आप नहीं लेते क्लासेस? मैं काउंसलिंग और इन्वेस्टमेंट्स देखता हूँ स्टॉकिस्ट में, और नमन जो है क्लासेस देखते हैं। आपका नहीं दिल करता कि मैं भी जाके बच्चों को पढ़ाऊँ? पहले मैं देता था क्लासेस, बट अब मैं इतना ज़्यादा बिजी होता हूँ तो ये सेगमेंट मैंने नमन को दे दिया। जब स्टार्ट किया था स्टॉक अस्त्रा बिल्ड से पहले, तो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी कोविड के टाइम पे, तो मैं तब सीख रहा था, उस टाइम पे भैया ही करते थे काम। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी व्हेन यू स्टार्टेड इन स्टॉक मार्केट, है ना, तब आपके फ्रेंड्स का और दोस्तों का कैसे रिएक्शन था? बिकॉज वी यूजली से कि जब आप सक्सेसफुल होते हो सो पीपल टेक देयर टर्न टुवर्ड्स यू, जब आप स्ट्रगल फेज में होते हो तो कोई आपको नहीं पूछता। बहुत ऐसे केसेस तो बहुत सारे हैं। कुछ रिलेटिव्स में ऐसा हुआ हो या फ्रेंड्स में ऐसा हुआ? रिलेटिव्स में बताते ही नहीं थे, जान वाला हाँ रिलेटिव्स पे हम रिलेटिव्स को बताते ही नहीं थे, और वो बोलते ना भी नज़र लग जाती है, तो वो चीज़ चलती थी। और एक जब शुरू करना था हमने इंस्टीट्यूट, तो भैया के एक फ्रेंड है, उन्होंने कुछ लाइंस बोली थी, आज भी याद है हमें, बताना भाई। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ, ਵੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
कि मार्केट से लोग एक्टिव यूजर्स हों। दुनिया ना आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी कि अगर उन्हें लग रहा होगा ना, देखो एक तो है कि इंसान खुद कर पाता नहीं है और दूसरे को मैनिपुलेट करता है कि अगर वो कुछ नया करना चाह रहा है तो ना करे। एक स्ट्रिक्ट माइंडसेट या फिर एक डिसिप्लिन पर्सन के अंदर ही ये चीज़ें होती हैं कि यार जो मर्जी कोई बोली जावे, आपा जो करना वही करना, बस। और आज वो आके क्या बोलते हैं आपको? मिले आप उसको दोबारा मिले कि नहीं बुलाते मिले? रहते हैं खुद बहुत ज़्यादा। अब कल जो भी आज वो हमारे साथ बैठने के लिए भी कल भी तरसते भैया को इनविटेशन आया, मैसेज आया कि हाँ ऐसे ऐसे एक पार्टी है, आ जाओ साहिल। तो भैया कहते हैं आज मैं जलंधर हूँ, कल मैं मोहाली हूँ। अब मैं नहीं आ सकता। जो आपके राइट टाइम पे आपको सपोर्ट नहीं कर सकता ना, तो मतलब जो आपको ज़रूरत है तब नहीं आपको सपोर्ट कर रहा, तो जब उठ जाने के बाद खुद मेहनत से कर लेने के बाद भी उनके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, जब आप अपने फ्रेंड से पैसे उधार लेते थे फिर वापस कीते उन्होंने के? हाँ कीते ज़रूर, पर थोड़ा लेट हो गए। मेरा एक फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड, तो वो अच्छा था, घर से उसके फादर की फैक्ट्री थी, बढ़िया था। तो मैंने उससे 35,000 रुपये पकड़े, लिए थे खुद की ट्रेडिंग के लिए। फिर सोचा था कि खुद में पैसे गंवा ना दूँ, तो मैंने वो भैया को दे दिए, ठीक है। तो भैया ने फिर उसमें मतलब ट्रेडिंग वगैरह करते थे। हमारी शुरू से एक आदत है कि उसको बोला था कि 35 का तेरे को 40 देंगे, तो चाहे लेट हुआ, अगर लेट भी हुआ तो उसको 35 का भैया ने 50 दिया। भैया की शुरू से आदत है, जुबान के पक्के हैं हम, क्योंकि एक इंसान दी जे जुबान नहीं हैगी ना तो वो सक्सीड नहीं कर सकता। जो गल कहती है वो पूरी करनी चाहिए। पूरी करनी चाहिए। पापा तो पैसे ले से कभी उधार? पापा तो ले, बहुत बार पापा ने देते सी स्टॉक मार्केट ली। पापा को ये नहीं पता ना कि स्टॉक मार्केट से लगाने हैं। बस ये बात है। ओके, ग्रेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, और क्या बेटर है और क्या क्यों नहीं बेटर है? स्टॉक मार्केट में दो ही चीज़ें होती हैं, वन इज ट्रेडिंग जिसको हम इंट्राडे भी कहते हैं, और दूसरा इन्वेस्टमेंट। इंट्राडे होता है हमने कोई आज 9 बजे सौदा लिया और दोपहर को 3:30 से पहले बेच दिया, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। और इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो हम 5, 7, 10 साल के लिए लेके भूल गए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये है कि सभी लोग सेविंग्स करते हैं, कोई 10,000 कमाए, कोई 1 लाख कमाए। तो अगर आप मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो तो एक बड़ा लेमन फार्मूला है कि मार्केट जब भी अपने टॉप से 10-15% करेक्ट करे, आप अपने कैपिटल का 25% लगा दो इंडियन मार्केट में। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और इंडिया बुल रन में है, मतलब बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं और सारा यूथ है। और 50% ऑफ पॉपुलेशन इज़ अंडर 30 जो यूथ कंसिडर करते हैं हम। तो ऐसे ही करते करते और ब्लू चिप्स में पैसा लगाना है। ब्लू चिप्स होते हैं जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, जिनके बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल्स हैं और हमें पता है मल्टीपल चीज़ें में, मल्टीपल सेक्टर्स में काम करते हैं। और ऐसे ही करते करते आप अगर और डाउन आए 10%, 5%, आप अपना फिर 25% लगा दो, आपकी चौथी EMI जाएगी नहीं और आप बढ़िया 30 to 40% रिटर्न्स निकाल लोगे एनुअली बहुत आराम से। और बाकी ट्रेडिंग के लिए नमन बताएंगे आपको। ट्रेडिंग की टिप्स सबसे मेन ये है कि 3 चीज़ें इसमें फॉलो करनी है। पहली ये कि सोशल मीडिया पे कभी क्या चल रहा है उसमें ना बहुत थंबनेल्स अट्रैक्टिव दिखा के बताया जाता है कि ये स्ट्रैटेजी अपनाओ, 5,000 रुपये दिन का बनाओ। ऐसी स्ट्रैटेजी से मैंने 1 करोड़ रुपये बना लिया, 10,000 से 10 लाख कर लिया। या मेरे ऐसी चीज़ों टेलीग्राम चैनल पे आओ। बिल्कुल, ये सेकेंडली इसी पे आ रहा हूँ मैं। एक तो सोशल मीडिया पे किसी की नहीं सुननी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। दूसरी चीज़ आपने उस पर, क्योंकि इसमें रीज़न ये है कि चार्ट पैटर्न्स हो गया या फिर बुकिश, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कॉपी पेस्ट से करने वाली, और वो ऐसे नहीं चलता इसमें स्टॉक मार्केट में। एक्सपीरियंशियल लर्निंग चाहिए। दूसरा आ गया टेलीग्राम टिप्स, या फिर किसी से टिप्स लेना। किसी की टिप्स पे कभी काम नहीं करना, क्योंकि टिप्स वाले के साथ एक तो 90% टिप्स वाले फ्रॉड है। जो 10% ठीक भी है ना, उनके साथ आपकी कभी बन नहीं सकती, क्योंकि वो अपने हिसाब से देंगे, कभी खुद कम पैसा लगाएंगे, कभी ज़्यादा लगाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा क्या करना है। जब खुद को पता ही नहीं, किसी के पंजाबी से कहना किसी के मोटे देखे ना चिर तक बंदूक तुझे चला लूँगी, बड़ा काम है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना कि हम किसी के टिप्स पे काम करें। थर्ड थिंग ये है कि बिना सीखे तो बिल्कुल भी इसमें एंटर नहीं करना। बिना पैसों के भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है इसमें। अब पूछोगे आप बिना पैसों के कैसे हो जाएगी? कुछ ना ऐप्स आते हैं, लाइक लगा लो एक ऐप जिसमें आप पेपर ट्रेडिंग करोगे वर्चुअल मनी से। अब वर्चुअल मनी से क्या ट्रेडिंग करोगे? कुछ आना भी तो चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जिसको ट्राई करना है कि यार मैं इसमें कर लूँगा नहीं कर लूँगा। सिंपल सा काम करो, कहीं नहीं सीखना, कुछ नहीं करना। एक काम करो, चार्ट खोल लो, ट्रेडिंग व्यू करके वेबसाइट है, उस पर चार्ट आ जाते हैं, कैंडल्स के चार्ट्स होते हैं। वो चार्ट्स पे जाके कोई भी स्टॉक ओपन कर लो, देखना है कि कहाँ से वो नीचे आता है और कहाँ से ऊपर जाता है। स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, पुराने डेटा रिपीट हो जाता है आगे।
तो अगर फॉर एग्जांपल 100 से नीचे आया 80 से ऊपर गया, आप जाके चेक करो भी 100 से फिर से नीचे आएगा, 80 से ऊपर जाएगा। चीज़ें अप्लाई करो, वर्चुअल मनी से अप्लाई करो, खुद की पोटेंशियल चेक करो, ना मजा आया तो यू विल गेट टू नो अपने आप। उसके बाद फिर आप पैसे लगा के भी कर सकते हो। आपने एक स्कैम की बात करी थी कि स्टॉक मार्केट में स्कैम हुआ था, लाखों लोगों के पैसे डूब गए, वो क्या स्कैम था? वो हर्षित मेहता स्कैम था। स्कैम का नाम उसे दे दिया, बट मैं उसको स्कैम नहीं मानता। अब अंदर चीज़ें देखा जाए तो बहुत सी इलीगल तो चलती रहती हैं, बहुत सी चीज़ें तो चलती रहती हैं, जब तक वो सामने नहीं आती तब तक ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, जब सामने आती तो स्कैम में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब हर्षित मेहता के टाइम पे कुछ नहीं था, उसने जो बैंकिंग के लूप होल्स थे उसे यूज़ किया। अब बैंकिंग में लूप होल थे तो कोई इंसान यूज़ भी कर ही लेगा। यूज़ किया उसको, उसने उसने पैसा बनाया। अब पैसा बनाया, किसी का नुकसान नहीं किया उसने, वो अपनी क्लाइंटेज का किसी का नुकसान नहीं कराता था। बस हुआ क्या कि जैसे बोलते हैं ना कि एक आकड़ कमंड आदमी को मार जाता है, ईगो मार जाती है, तो वही इसमें ऐसा हुआ। उसके कुछ पॉलिटिकल लिंक्स थे, कुछ ऐसे बैकग्राउंड से, जब तक हाथ था चलता रहा। जब बंदा ज़्यादा चढ़ जाता है ना तो उसके सिर पे वो सुरूर सा आ जाता है। वैसे ही वो नाम, फेम, पैसे का सुरूर आ गया। उसने कितना पैसा डूबा था लोगों का? ऐसे तो अगर आम जनता में सुनते रहते तो कोई 20 लाख बोलता है, 50 लाख बोलता है, मेरा 4 करोड़ डूब गया, 6 करोड़ डूब गया। उस टाइम में बड़ी ऐसी चीज़ें होती रही हैं। पैसा वही, इसमें पैसा तो आप ना देख के बता ही नहीं सकते। मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है, उसके फादर आ रहे हैं जी पैशन बाइक पे, प्लेटिना बाइक पे, आप मानोगे नहीं, उसका स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो 3 करोड़ का। तुम कहोगे पैशन बाजार इसके पास कहाँ से पैसे होंगे जी, 10 रुपये नहीं मिलने, वो 3 करोड़ का पोर्टफोलियो है। तो ऐसे बोलते हैं यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अच्छा, ऐसे भी बहुत कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट अभी बहुत हाई चल रही है, अभी स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्ट करो, जब लो आएगी तब इन्वेस्ट करना। तो ये चीज़ें कैसे एनालाइज होती इन्वेस्टमेंट हैं? के लिए तो टाइम होता है, हम्म। बट ट्रेडिंग के लिए कोई टाइम नहीं होता। Trading जब मर्जी हो ऑल सकती है। सीजन बिजनेस है, ऑल सीजन, So, किसी भी टाइम। जैसे अभी अडानी के शेयर्स बहुत गिरे थे, मैनी पीपल है ना, उन्होंने अपने शेयर्स विदड्रॉ कर लिए, तो तब क्या सीक्वेंस रहता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए या अपने शेयर्स निकाल लेने चाहिए? एक बहुत बाहर के फेमस इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफे, उनका एक कोट है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। जब लोगों में डर का माहौल हो तो बाय करो, बाय करो। जब लोगों में बड़ा लालच का माहौल हो तो सेल करो। बड़ा एग्जांपल है कोविड टाइम का, बड़ा फॉल आ गया, वही कोई पेंडेमिक आ गया, बड़ी कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, सब लोगों ने पैसे निकाल दिए, और फ्रॉम दैट टाइम मार्केट कुछ ही महीनों में 2 गुना से भी ऊपर चलेगी। जिसने वहाँ पे जिगरा दिखाया, हिम्मत दिखाई, नीचे बाय किया। 800 रुपये के रेट पे रिलायंस मिलता था, वो 3000 लगा के, सोचो 3-3.5 गुना पैसा हो गया। और उसके बाद जब मार्केट ऊपर चली गई, सारे एंटर कर गए, ऊपर जा रही थी, थोड़ी सी ऊपर जा चुकी थी, लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया। हर बिगिनर पैसा बना रहे, जिस जो पैसा डाल रहा है वो बना रहा है। जब ऊपर चली गई टॉप पे, लोग फंस गए, मार्केट नीचे आ गई, फिर कहते लॉस हो गया जी मेरा। टाइमिंग आपकी गलत है, टाइमिंग एक ट्रेडर की, एक इंसान की गलत है कि कब सही टाइम पे नहीं जा रहा, एंटर कर रहा। कैसे एनालाइज करें कि इन्वेस्टमेंट के लिए राइट टाइम क्या है? इन्वेस्टमेंट के लिए तो जैसे कि भैया ने बताया कि राइट टाइम, आप 25% करके अपनी कैपिटल को इन्फ्यूज़ करो, चौथी EMI तक, 4th EMI तक आपका पैसा 1.5 गुना हो जाएगा। ट्रेडिंग के लिए प्रॉपर इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें से ऐसे लगता है कि हमें टेक्निकल एनालिसिस नाम की एक चीज़ है, एक टेक्निकल है, एक फंडामेंटल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह को स्टडी करना। अब सोचो कि आपका कोई बिजनेस है, क्या आप अपना गला खोल के दिखाओगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? तो कंपनीज जो अपनी रेवेन्यूज, अर्निंग्स दिखाती हैं, वो कैसे प्रॉपर जेन्युइन हो सकती है? तो फंडामेंटल एनालिसिस नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसे नहीं इंप्लीमेंट करना। टेक्निकल में चीज़ आ जाती है कि इंडिकेटर्स, हमें लगता है कि टेक्निकल अपना स्टॉक मार्केट है तो कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेशंस वाली चीज़ें होती होंगी, बड़ी टेक चीज़ें होंगी, तो उससे हम कर पाएंगे ट्रेडिंग। इसमें बहुत टेक की ज़रूरत नहीं है, गुजरात में बोलते हैं भाव, तो इसमें भाव ही चलता है, तो हम उसी पे काम करते हैं। 2 चीज़ों पे काम करते हैं हम, पहला है प्राइस साइकोलॉजी, दूसरा है मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडिंग। 2 चीज़ों पे काम करते हैं जो कि मार्केट के सेंटिमेंट को जजमेंट करना सिखाती है आपको। आपके पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, कभी रो भी पड़ते हैं अगर लॉस हो गया? मेरे पास, हम कहते हैं कि हमारी स्पेशलिटी ये है, मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि यार तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। कोई बोलता ना कि सर कोई ऐसा करा दो जी, रोज़ का थोड़ा बहुत बनने लग जाए, या फिर मतलब मेरा थोड़ा बहुत चलने लग जाए काम। मैं कहूँ तू इधर आ, तेरे को इस तरह से करवाते हैं काम। मतलब इतना हम सपोर्ट करते हैं कि बंदा जिस तरह से चाहता है, इंसान जिस तरह से चाहता है सपोर्ट। मैं तो स्टूडेंट्स को ये भी बोलता हूँ, कोई कहते हैं कि सर थोड़ी समझने में दिक्कत आ रही है, तो कोई मैं कहता हूँ कि आओ, कि तुम मेरे को कौन कॉल लगा लेना सुबह और बताओ, कौन कॉल लगा के कॉन्फ्रेंस कॉल, वो 4-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, मैं कहा मुझे बताना, कोई दिक्कत नहीं है, जो करना होगा ट्रेड मुझे फ़ोन पे बोल देना कि सर ये वाला स्टॉक चेक करके मैं बता दूंगा, और बताओ। जिस तरह का सपोर्ट चाहिए वो करो। भैया के पास स्टूडेंट्स आते हैं,
वो आके बोलते हैं कि सर थोड़ा समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट बताना भाई थोड़ा सा। जब ज़्यादातर बच्चे परेशान हो जाते हैं तो फिर मेरे पास आते हैं, और फिर वो उनकी साइकोलॉजी सेट करना जो है मेरा काम है। काउंसलिंग आप करते हैं? काउंसलिंग मैं करता हूँ। अब रोने नहीं देते किसी को, यू टीच देम रिस्क मैनेजमेंट। लाइबिलिटी साथ काम कर रहे हैं हम करते ही जिम्मेदारी के साथ काम है। यस, आपने अपनी गाड़ी ऑलरेडी ले ली, व्हाट इज द नेक्स्ट गोल दैट यू वांट टू अचीव थ्रू योर अर्निंग्स? नेक्स्ट गोल, पूरे पंजाब में पहली चीज़ तो कि पूरे पंजाब में ऑफलाइन ट्रेडिंग कैंपस लेके आना है। 4 शहर ऑलरेडी आ चुके हैं, लुधियाना, मोहाली, अमृतसर और जलंधर। हरियाणा में हम लेके जा रहे हैं अम्बाला। मतलब मोटिव ये है कि पंजाबी जो बेसिकली हैगे है ऑलरेडी सारे सेगमेंट्स ਨੂੰ कवर कर रहे हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री ले लो, पंजाबी का राज चल रहा है, और इंडस्ट्रीज ले लो, साइकिल पार्ट्स या इधर हम मोदी साइड पंजाबी का राज चल रहा है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी आने वाले टाइम पे पंजाबी का राज करवाना है, ये हमारा माइंडसेट है। ये आपका माइंडसेट है। अर्निंग्स के थ्रू क्या चीज़ें खरीदना चाहते हो? अर्निंग्स के थ्रू मुझे लगता है कि ज़्यादातर शौक जो थे हमने पूरे कर लिए हैं। बाकी ये तो नेवर एंडिंग है। नेवर एंडिंग। मैंने ना बस एक रील मेहनत डाली का थी, शौक है। मैंने एक रील डाली थी भैया के बारे में, आपको बताता हूँ। उसमें भैया तो ना वैसे ही कुछ डोनेट कर रहे थे, मैंने उनका ऐसी रैंडम शॉट ले लिया अपनी मर्जी से। भैया तो मना करते थे कभी कैप्चर नहीं करना, बहुत इनकी हैबिट है कि अच्छा काम करने की, बट कहते हैं कि कैप्चर करना सही चीज़ नहीं है, तो हम करते नहीं। वो फिर भी मैंने रैंडमली ऐसे be offending a lot of people. असली दान ना हमारे बाएं धर्म में हाथ- बोलते हैं कि हाँ। गुप्त, हाँ, एक हाथ से किया दूसरे को भी पता ना लगे, इस तरह से करना चाहिए। तो बेकार चीज़ है भी दिखा के पूरा इतना सा 100 रुपये लगाया नहीं, 500 लगाए नहीं, तुम सारी दुनिया जहान को बता रहे हो, ठीक है ना। तो भैया का मैंने शॉर्ट कैप्चर कर लिया, उसमें लिखा था कि लोग कहते हैं, मैंने भैया का थॉट प्रोसेस लिखा मैंने उसमें, जो उनके थॉट्स हैं उसमें था। कहते कि लोग कहते हैं पैसा कमा के गाड़ियाँ खरीदूंगा, भैया कहते हैं पैसा कमा के खुशियाँ खरीदूंगा। Yes, I read that. कहीं से भी भैया निकल जाएं, कोई उनको बोल दे, आस पास किसी को जॉब चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। अब मेरा भैया का दोस्त है, उसने जिम ओपन करना था, उसके पास पैसे नहीं थे, शॉर्टेज बढ़ी थी, उसने भैया के पास आया कि पैसे चाहिए, अमाउंट नहीं बोलूँगा मैं, तो भैया ने 1 मिनट नहीं लगाया। मतलब उनका इतना हेल्पफुल नेचर है। वैसे भी मैं कहता हूँ, ऑन स्क्रीन भी कहना चाहूँगा, अगर किसी को भी कोई तरह की हेल्प की ज़रूरत है और स्टॉकस्तर अगर कर पाएगा, हमारा बल पड़ेगा, तो ज़रूर एक बार आओ। हमारी आईडीज़ हैं, या फिर SS Arora 24 और Naman Arora.1। आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करो, जितना हमारे से होगा हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, और ऐसे हेल्प करेंगे, एक हाथ से करेंगे, दूसरे को पता नहीं चलेगा, डोंट वरी। दुनिया चलती पैसे पे है। सुबह मैंने कोट पढ़ा कि पैसा एक ऐसा साबुन है जिससे सारे दाग साफ हो जाते हैं। हाँ, सच बात है। ये हमारे क्रिएटिव हेड का कोट है, वो ऐसी चीज़ें निकालते रहते हैं। जी, सो बहुत अच्छा लगा साहिल और नमन, आप दोनों से बात करके। इट वाज अ वेरी गुड कन्वर्सेशन, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एट द अनफिल्टर्ड, और ट्रेडिंग के बारे, इन्वेस्टमेंट के बारे लोगों को जानकारी देने के लिए, स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ही रह के, जैसे आपने बोला कि 25 लाख तो छोड़ो, 25,000 लगा के देख लो और आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी। सो होप यू लाइक्ड इट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आपने भी पंजाब की फाइनेंशियल लिटरेसी में एक इनिशिएटिव लेके हमें यहाँ बुला के अपनी ऑडियंस को अवेयरनेस के लिए एक मतलब सीढ़ी का पहला स्टेप हम चढ़ गए। आपका भी इसमें कंट्रीब्यूशन हो गया। आज से आप भी फाइनेंशियल लिटरेटर बन गए। Yes. So happy about it. Thank you so much for watching The Unfiltered. See you soon with another video.